show that the all line segments drawn from a given point on it the perpendicular line segment is the shortest। कहते हैं कि अगर बताना है आपको कि जो सारी लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, अगर आपके पास एक लाइन है, ये मानो आपके पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम हमने एल दिया, एक पॉइंट लेना है जो कि इसके ऊपर नहीं है, लाइन एल के ऊपर नहीं है। ये पॉइंट अगर देख सकते हो आप, ये पॉइंट मैंने लिया है जो लाइन एल के ऊपर नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि जो शो दैट, आपको दिखाना है कि जो सारी लाइन सेगमेंट्स डाली गई है कहाँ से, इस पॉइंट लाइन सेगमेंट एल के ऊपर जो लाइन सेगमेंट डाली गई पी से, जो कि परपेंडिकुलर बताना उनमें सब में, अगर ये लाइन सेगमेंट भी डाली गई है, ये भी डाली गई है, ये भी डाली गई है, ये भी डाली गई है, इन सब में आपको दिखाना कि जो परपेंडिकुलर है पी से, जो परपेंडिकुलर है लाइन एल के ऊपर, वो आपको दिखाने की सबसे शॉर्टेस्ट है। क्या दिखानी है? सबसे शॉर्टेस्ट। तो देखो किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे शॉर्टेस्ट। उसके लिए आप सबसे पहले एक लाइन ड्रा करोगे, जो कि मैंने कल आपको दिखाया। ये लाइन हमने एल ड्रा की, हमने एक पॉइंट लिया पी, जिसके नॉट ऑन लाइन एल के ऊपर ये पॉइंट नहीं है। फिर पी से एक परपेंडिकुलर डालना है पी एन, पी से क्या किया गया है? परपेंडिकुलर डाला गया है किसके ऊपर? लाइन एल के ऊपर। फिर एक और पॉइंट एम लिया गया है लाइन एल के ऊपर, उस पी एम को ज्वाइन किया गया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे जो ये लाइन है पी एम, ये पी एन से बड़ी है। ठीक है, वो देखेंगे हम कैसे, मैं दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको। पी एम जो है पी एन से ग्रेटर है, मतलब कि पी एन पी एम से छोटा है। अब जो भी लाइनें पी से डाली जाएंगी इस लाइन एल के ऊपर, वो सारी लाइनें पी एन से बड़ी होगी। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब वो जो पी एन है ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा है। ठीक है, सपोज लाइन एल, हम सपोज करते हैं लाइन एल, हमने एक सपोज एक लाइन एल की, ठीक है, एंड पॉइंट पी नॉट ऑन लाइन एल, एक पॉइंट पी लिया हमने जो कि हमने एल के ऊपर नहीं लिया है। इसके बाद हमने क्या किया? हमने पी से, फ्रॉम पी ड्रा किया हमने पी एन, हमने पी एन क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर? लाइन एल के ऊपर। पी एन परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर? एल। एंड एम इज एनी अदर पॉइंट ऑन एल, एम जो है एक पॉइंट लिया गया है एल के ऊपर, फिर ज्वाइन किया हमने किसको? पी एम को। ठीक है, पी एम को ज्वाइन किया हमने। अब आप फिगर की तरफ ध्यान से देखो, ये जो पी एन है, ये हमने इसको परपेंडिकुलर डाला, तो ये पी एन एम कौन सी ट्रायंगल बन गई? ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कहलाती है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि पी एन पी एम से छोटा है, हमें दिखाना है पी एम पी एम से छोटा है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो सब का एंगल्स का सम 180 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखेंगे इधर एंगल P हमें पता नहीं है, एंगल M भी पता नहीं, एंगल N मगर हमें पता है। एंगल P प्लस एंगल M, N हमें कितना पता है? N हमें 90 डिग्री पता है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P और एंगल M को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ये प्लस 90, यही जाके क्या राइट हैंड साइड में बनेगा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे हम एंगल P प्लस एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब हमने यहाँ देखा कि दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, मगर एंगल एन जो है वो खुद किसके बराबर है, वो भी 90 डिग्री के बराबर है। अब याद रखना है कि एक ट्रायंगल में कोई एंगल ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, एंगल एम जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ना ही एंगल पी ज़ीरो के बराबर हो सकता है। तभी तभी अगर एंगल एम ज़ीरो होगा तभी पी 90 आएगा, अगर पी ज़ीरो होगा तभी एम 90 डिग्री के बराबर। मगर क्योंकि एंगल जो होता है एक ट्रायंगल में कोई 0 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसका क्या मतलब है यहाँ से, इसका मतलब एंगल पी जो होगा वो 90 से भी छोटा होगा, क्योंकि 90 से 85 हो सकता है, 84 भी हो सकता है, क्योंकि एंगल 3 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, मगर 0 डिग्री नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब, एंगल पी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। एंगल एम भी क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। पी भी 90 से छोटा है, एंगल एम भी 90 से छोटा है, मगर एन किसके बराबर है, 90 के बराबर है। इसका क्या मतलब है, एंगल एम जो है वो 90 एंगल एन से छोटा है, क्योंकि एन 90 डिग्री के बराबर है और एम जो है वो 90 से छोटा है। वही लिखा मैंने, एंगल एम जो है वो एन से छोटा है, क्योंकि एन 90 के बराबर है और एंगल एम जो है खुद 90 से कम है। वो 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, वो हमें पता नहीं है, तो वही लिखा मैंने, एंगल एम इज लेस देन एंगल एन। तो इसके बाद हम देखेंगे एंगल एम। यहाँ पे एंगल एम के अपोजिट कौन सा साइड है, पी एन साइड है, इज लेस देन। एंगल एन के अपोजिट कौन सा साइड है, पी एम है। अब हमने यहाँ देखा जो पी एन है वो पी एम से छोटा है, पी एम जो है पी एन से बड़ा है। तो इससे ये पता चलता है पी एन मगर क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देयरफॉर पी एन इज द परपेंडिकुलर, लिखूंगा मैं ऐसे, फिर लिखूंगा डिस्टेंस, पी एन इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड हेंस हम लिखेंगे इसको, यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ इसको, हम इसको रीजन ये लिखेंगे, हेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हेंस perpendicular distance is the shortest distance। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद रखना है कहीं पे भी अगर आपको जाना है तो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पी एम पी एन से बड़ा है, पी एन जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे लाइन एल के ऊपर लोगे वो पी एन से बड़ा ही होगा।